राजा प्रथम ने चोल वंश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने श्रीलंका के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। चोल साम्राज्य को नाडु और वलनाडु जैसी इकाइयों में संगठित कर स्थानीय स्वशासन की परंपरा को इन्होंने संरक्षित और विकसित किया। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। उस समय आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व स्थानीय स्वशासन की इतनी सुदृढ़ परंपरा और इतनी सफल परंपरा की नींव इन्होंने रखी। ये राजराज प्रथम की दूरदृष्टि का परिचायक है। समकालीन विश्व में इस प्रकार की उपलब्धियां बिरले ही मिलती हैं। इन्होंने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो भारतीय वास्तुकला के उन्नत शिखरों में से एक है। तमिल शैली में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है और आज भी यह मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास की महानता का बखान कर रहा है। तो राजराज प्रथम निश्चित रूप से एक महान विजेता थे। 985 से 1014 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। राजेंद्र चोल ये चोल वंश के महानतम शासक थे। विशाल नौसेना के अधिपति थे। चोलों की मुख्य ताकत, यदि हम चोल वंश का प्रसार भूमि पर देखें तो भूमि पर काफ़ी कम मिलता है। तब आपको लगेगा कि चोल वंश एक साधारण साम्राज्य था, लेकिन यदि नौसेना की ताकत को देखें तो नौसेना के मामले में संभवतः विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी चोल नौसेना। अपने जब उरूज पर थी तब वह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नौसेनाओं में से एक थी। राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर दिया। चोलों के समय में बंगाल की खाड़ी को चोल झील और विशेषकर राजेंद्र चोल के समय में बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश भाग को उन्होंने जीता। श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध उनकी जीत तो लेजेंड बन चुकी है। कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि उन्होंने फिलीपींस तक चोल नौसेना ने फिलीपींस तक के कई भागों पर अधिकार कर लिया था। वे महान निर्माता भी थे। उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का भी निर्माण कराया। जब चोल साम्राज्य